करता हूँ आपका एक नए इस वीडियो पे, ब्राइट करियर के वीडियो पर। और आज जो मैं आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जेपी यानी कि जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो नोएडा में है और भी बहुत सारे जगह पे है, हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और आपको यूपी में है, एक अनदर जगह नोएडा को छोड़ के। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बताऊँगा कि इसमें आपकी एडमिशन होती कैसे है, इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, कट ऑफ क्या है, और ये सारी जानकारी आपको मिलेगी ब्राइट करियर पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन तो दबाएं ही दबाएं, क्योंकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। बेल आइकन को दबाने के बाद अगर बेल आइकन को आप नहीं दबाते हैं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगी और नए वीडियो का आप आनंद नहीं ले सकेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप तो अपने बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, चैनल आपको अपडेट देता रहे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इतनी देर में तो कम से कम आपने देख ही लिया होगा कि बीटेक डिसिप्लिन जो यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए सीएससी, ईसी, बायोटेक्नोलॉजी। एडमिशन बेसिस तो इसका है ऑल इंडिया रैंक एट जेई 2018 एंड एडमिशन 10+2 मार्क्स बेसिस फॉर बायोलॉजी स्ट्रीम स्टडी स्टूडेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी ओनली। तो एडमिशन बेसिस इसका निकल कर प्योरली आता है जेई मेंस के बेसिस पर। और अगर आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपका 10+2 के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांच में। अच्छा, ये क्राइटेरिया थी जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा में। अब हम चलते हैं एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो वो कौन कौन से ब्रांच को करता है प्रोवाइड। तो सीएसई है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, बीटी है, बीआईएससी है, इस तरीके के ब्रांच को कर रहा है ये प्रोवाइड। 80% सीट्स थ्रू ऑल इंडिया रैंक एट जेई मेन, 20% सीट बेस्ड ऑन 10+2 मार्क्स बेसिस। इसमें चेंज थोड़ी सी क्राइटेरिया आ गई है। इसमें आपको सबसे पहले तो 80% जो आपकी सीट है तो ये मिल रही है आपको मेंस के बदौलत, और 20% जिन्होंने मेंस नहीं दिया है उनके लिए भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप 10+2 के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। उसी तरीके से गुना एमपी मध्य प्रदेश में सीएससी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, केमिकल है और मैकेनिकल है। यहाँ 50% थ्रू सीट जो है ऑल इंडिया रैंक पे है और 50% सीट जो है आपका 10+2 के बेसिस पे है। और अनूप शहर यूपी का सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीसी, मैकेनिकल, यहाँ पे 50% सीट थ्रू ऑल इंडिया रैंक एट जेई 2018, 50% सीट थ्रू 10+2 मार्क्स बेस्ड ऑन द मेरिट। तो ये सारी क्राइटेरिया थी जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो मैंने आपको बताई। यूजी प्रोग्राम में और भी चीज़ें हैं, जैसे बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, लेकिन इससे आपको कोई मतलब है नहीं क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। मैं इतना सपोज करके चलता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। अब बात मैं इस पे करूँगा कि मेरिट बेस्ड ऑन जेई मेन 2017 एप्लीकेशन टू जेई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, इस साइट को आप देख लीजिए, getadmission.com JP/, इससे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और इस पर जाके एप्लीकेशन को भर सकते हैं। तो ऑब्टेन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन कैश पेमेंट ऑफ ₹1200 फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट। 1200 रुपये दे के आप कोई भी इंस्टीट्यूट से इसका एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। सेंड द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹1200 इन फेवर ऑफ जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेबल है दिल्ली नोएडा टू रजिस्टर्ड जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इसका मेथड था, कितना आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है। और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं और वहाँ जाने के बाद यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। अब हम इसकी कट ऑफ के विषय में बात कर लेते हैं। तो जो फाइनल राउंड कट ऑफ है आपका, जो फाइनल राउंड कट ऑफ है 4 ईयर बीटेक के लिए, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ है वो आपका जाता है 58,855 यानी कि 58,855। तो जो स्टूडेंट्स की एनआईटी में नहीं हो पा रही है, थापड़ के लिए अनएलिजिबल हो चुके हैं, थापड़ में उनका नहीं हो पा रहा है, सीएससी में अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस कहीं से मिल जाए तो आप जेपी का रुख कर सकते हैं। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं कि वहां पढ़ाई कैसा होता है, क्योंकि मैं वहां से पढ़ा नहीं हूं। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको वहाँ के एलुमनी से पता करना होगा। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो भी कैंपस या जो भी आपके ऑफिशियल साइट पे डाटा दिया गया है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट अच्छा है। मैं आपको कहीं भी किसी भी कॉलेज में एनआईटीज़ आईआईटीज़ छोड़ के रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एडमिशन लीजिए। आप खुद समझदार हैं, प्लेसमेंट स्टैटिक साइट पर दिया गया है, तो उस हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके पास, इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ जाता है 58,855, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो 58,855 बायोटेक्नोलॉजी के लिए जाता है आपका 4,15,72। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाता है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, 10+2 के बेसिस पे नहीं भी हैं तो आप अपने मेंस के बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 1,12,976, तो अच्छा स्कोप है। अगर मुझे कहा जाए कंपैरिजन के लिए तो WBJE के जो भी कॉलेज है या महाराष्ट्र के जितने कॉलेज है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, एटलीस्ट उनसे अच्छा तो इनका प्लेसमेंट है ही। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 65,060, तो जो बच्चा का मीडियोटर रेंज में रैंक आया है दे कैन डू द बीटेक फ्रॉम जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इफ़ दे वांट। और तुम खुद से सारी रिसर्च को कर लो, उसके बाद तुम्हें जैसा अच्छा लगता है उस हिसाब से तुम इस चीज़ पर कर सकते हो। तो ये तुम्हें मैंने बता दी फाइनल राउंड बीटेक के लिए कट ऑफ। और देखो सबसे बड़ी बात है, अब इसके बाद मैं आप तुमको हॉस्टल फीस वगैरह बताने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे इस चैनल पे तो मैंने लगभग तुम्हें अधिकतम से अधिकतम कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। मैंने उस हर इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने की कोशिश की है जो तुम्हें मिलना या खोजना थोड़ा कठिन होता है। तो इस चैनल पर तो तुम्हें हर चीज़ मिल ही जाता है। अब देखो यार, प्लेसमेंट जो भी दी जाती है वो ऑफिशियल साइट पर दी जाती है। मैं तो उस कॉलेज में पर्सनली विजिट किया नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ तुम्हें कि एक्चुअली में वो प्लेसमेंट दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है तो बिलीव कर ही सकते हो कि वहाँ इतना प्लेसमेंट दिया जाता होगा। प्लेसमेंट भी तुम्हें बताना है कि कितना है, उसके बाद फिर हॉस्टल फीस भी बतानी है कि वो भी कितनी है। तो इन सब चीज़ों को तुम्हें खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। अगर तुम चाह रहे हो एडमिशन लेना तो यार क्या दिक्कत है, तुम 1-2 दिन के लिए चले जाओ, नोएडा साइड चले जाओ, पता लगा लो, वहाँ के स्टूडेंट से पूछ लो। क्योंकि जो भी कॉलेज में तुम एडमिशन ले रहे हो, NITs IITs या IIITs GFT जो भी गवर्नमेंट छोड़ के हैं, तो उसकी प्लेसमेंट की गारंटी कोई नहीं ले सकता, बिकॉज वो साइट पर डालते हैं। अब एक्चुअली में क्या है तो कोई नहीं जानता। तो अगर तुम एक 100% कन्फर्म होना चाहते हो, श्योर होना चाहते हो, then you should go there and you should get the information about all these things from Noida or all those things from that student of that college, because एक जो लोकल स्टूडेंट होता है ना वो तुम्हें दे विल गिव द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, है ना। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो, यू कैन डू द थिंग। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट स्टेटस बीटेक JIIT नोएडा 2013 से 17 तक। तो एलिजिबल स्टूडेंट्स हुए 421, नंबर ऑफ ऑफर्स 473, परसेंटेज ऑफ ऑफर 112%। तो ये CSE में दिखा रहे हैं कि इनकी परसेंटेज ऑफ जो है 112% है। और जो एलिजिबल स्टूडेंट है 420। तो ये तुम स्टैटिक्स देख सकते हो अकॉर्डिंग टू दी 2013 एंड 17, मतलब 13 से लेकर 17 इन्होंने पूरा साल को कंबाइन करके प्लेसमेंट स्टैटिक्स दिया है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिशियल साइट ऑफ द JP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन नोएडा। यू कैन गेट ऑल द steps which I am providing you on my channel. ओके, IIT में देखो 43 एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ ऑफर्स है 51। 2013 और सॉरी बाय मिस्टेक मैंने तुम्हें एक बात बता दी, 2013 से लेके 17, यानी कि ये तुम्हारा 4 ईयर जो प्रोग्राम है, मतलब 2013 और 17 के जो बैच के स्टूडेंट हैं उनमें से हुआ है। ये नहीं कि 4 साल का जोड़ के इन्होंने बताया। तो हो सकता है इनमें सीट बहुत ज़्यादा होगा। सीट के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें नहीं बताई है। यू शुड गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड यू विल गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस सीट्स। तो 431 में से नंबर ऑफ ऑफर्स तुम्हें 473 है, परसेंटेज ऑफ ऑफर्स 112% का ऑफर है। IIT में एलिजिबल स्टूडेंट 43, नंबर ऑफ ऑफर 51, परसेंटेज ऑफर 119%। इसी में तुम्हारा 272, 291, 107%। और बायोटेक में 30, 14, 47%, 766, 829, 100%। एंड लास्ट में यहाँ एस्टेरिस्क मार्क्स दिया गया है कि प्लेसमेंट इज इन प्रोग्रेस फॉर ऑल ब्रांचेस। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज इन इंडिया थ्रू गेट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इन्होंने बहुत सारा ऐसे बता दिया कि इनके यहाँ प्लेसमेंट कैसी है। अब हम जो अपने लास्ट सेगमेंट पे बात करेंगे वो है इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर, कि इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर कैसी दी गई है। तो ट्यूशन फ़ी तुम देख सकते हो। अच्छा, अलग अलग कैंपस के लिए अलग अलग फ़ीस है। सबसे पहले तो नोएडा है, वारंगट है, गुना है और अनूप शहर है। तो ट्यूशन फ़ी इनका है 80,000 पर सेमेस्टर। और उसके बाद JUIT वारंगट में 95,000 पर सेम है, गुना में 78,500 है और अनूप शहर में अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पर सेमेस्टर है। अच्छा, इधर वाला थोड़ा मिस हो गया, उससे रहने दो। मैं JIT नोएडा के विषय में बताता हूँ। डेवलपमेंट फ़ीस जो है
वो 60,000 है पर ईयर। उसमें नील देख रहे हो, इसमें 14,500 पर ईयर। और यहाँ तुम्हारा जेपी नोएडा का दिखा रहा है 60,000 रुपया पर ईयर। तो क्या हॉस्टल चार्जेस इंक्लूड फूड एंड अदर थिंग, तो 57,500 रुपया पर सेमेस्टर, यानी कि फूडिंग प्लस लॉजिंग तुम्हारा 57,500 में होता है। कॉशन मनी 10,000 होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली तुम सारी चीज़ को जोड़ सकते हो, तो एक रफ स्केच कितना हो गया 80,000 और 60